हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ फुटप्रिंट विदाउट फीट का फोर्थ चैप्टर, जिसका नाम है ए क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। यह एक बहुत ही मज़ेदार कहानी है जिसका नाम है ए क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। इसके राइटर है विक्टर कैनिंग। इसमें इसका जो मज़ेदार कैरेक्टर है वह है होरेस डेनबी। होरेस डेनबी एक साधारण सा नागरिक है, या कहें एक ईमानदार सा चोर है। अब इसको ईमानदार सा चोर क्यों कहा? क्योंकि ये साल में एक आध बार चोरी करता था, और वो भी इसलिए ताकि कुछ किताबें खरीद सके। और एक बार ये चोरी करने के लिए जाता है, लेकिन कुछ ऐसा हो जाता है जो हमें हंसने पर मजबूर कर देता है। तो अब आगे पढ़ते हैं कि उनके साथ ऐसा क्या होता है जो हमें हंसने पर मजबूर कर देता है। पार्ट का नाम है, चैप्टर का नाम ए क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, और इसके जो राइटर हैं वो है विक्टर कैनिंग। इट इज़ सेड दैट यू मस्ट सेट ए थीफ टू कैच ए थीफ। ऐसा कहा जाता है कि एक चोर को पकड़ने के लिए आपको चोर की तरह ही सोचना चाहिए। बट इज आल्सो सेड दैट देयर हिज ऑनर अमंग थीव्स। लेकिन ऐसा भी कहा जाता है कि चोरों के बीच में भी सम्मान होता है। विच सेइंग डज दिस स्टोरी इलस्ट्रेट। कौन सी कहानी इस कहावत को स्पष्ट करती है, ये देखते हैं आगे। अब आगे पढ़ते हैं। Everyone thought that Horace Denby was a good honest citizen। हर कोई ये सोचता था कि जो होरेस डेनबी था वो एक अच्छा ईमानदार नागरिक था। He was about 50 year old and unmarried। वह लगभग 50 साल का था और अविवाहित था। And he lived with a housekeeper who worried over his health। और वो अपने एक नौकर के साथ में रहता था जो उसके स्वास्थ्य के बारे में चिंता करता रहता था। In fact ही वॉज यूजुअली वेरी हैप्पी। सामान्य तौर पर वो एकदम खुश था। ही वॉज यूजुअली वेरी वेल एंड हैप्पी एक्सेप्ट अटैक्स ऑफ हे फीवर इन समर। सामान्य तौर पर वो बहुत खुश था, सिवाय इसके कि उसको गर्मियों में थोड़ा सा ज्वर हो जाता था, या उसको जुकाम या बुखार होता रहता था। ही मेड लॉक्स एंड वॉज सक्सेसफुल इनफ एट हिज बिजनेस टू हैव टू हेल्पर्स। वह ताले बनाया करता था और अपने व्यवसाय में वो सफल भी था, और उसने 2 नौकर भी रखे हुए थे। यस होरेस डेनबी वाज गुड एंड रेस्पेक्टेबल। हाँ, होरेस जो डेनबी थे वो एक अच्छे और सम्मानीय व्यक्ति थे, बट नॉट कम्प्लीटली ऑनेस्ट। लेकिन पूरी तरह ईमानदार नहीं थे। अब पूरी तरह ईमानदार क्यों नहीं थे ये हम चैप्टर में पढ़ेंगे, पहले थोड़ी बताऊंगा तुमको। 15 years ago होरेस हैड सर्व्ड हिज फर्स्ट एंड ओनली सेंटेंस इन ए प्रिजन लाइब्रेरी। 15 साल पहले होरेस ने अपने पहली जेल की सज़ा पुस्तकालय की देखरेख में काटी थी। ही लव्ड रेयर एक्सपेंसिव बुक्स। इसको अंडरलाइन करो। ही लव्ड रेयर एक्सपेंसिव बुक्स। उसे दुर्लभ महंगी किताबें पसंद थी। सो ही रोब्ड ए सेफ एवरी ईयर। इसलिए वो हर साल एक तिजोरी तोड़ता था। ईच ईयर्स ही प्लान्ड केयरफुली जस्ट वाट ही वुड डू। वो हर साल इस बात की योजना बनाता था बड़े सावधानी से कि उसे क्या करना है। स्टोल इनफ टू लास्ट फॉर 12 मंथ। इतना चुरा ले जो साल भर 12 महीने तक चल सके कम से कम। एंड सीक्रेटली बॉट द बुक्स ही लव्ड थ्रो एन एजेंट। और वह चुपचाप जो पैसा लूटता था उन किताबों को एक एजेंट से खरीदता था जो उसे पसंद थी। यानी जो उसे किताबें पसंद थी वो जाकर के एक एजेंट से किताबें खरीदता था। देखिए आपके सामने ये जो एजेंट से किताबें खरीद रहा है होरेस डेनबी। ये जो बेचने वाला, इसकी शक्ल आपको जाने पहचान नहीं लग रही? नाउ वॉकिंग इन द ब्राइट जुलाई सनशाइन ही फेल्ट श्योर दैट दिस ईयर्स रॉबरी वाज गोइंग टू बी एज सक्सेसफुल एज ऑल द अदर्स। नाउ वॉकिंग इन द ब्राइट जुलाई सनशाइन, यानी जुलाई की तेज़ धूप में चलते हुए उसे इस बात का पूरा विश्वास था कि इस साल की जो डकैती है वो भी और डकैतियों की तरह एकदम सफल होने वाली थी। अंडरलाइन करें। फॉर 2 weeks ही हैड बीन स्टडिंग द हाउस एट शॉर्टेवर ग्रेंज। 2 सप्ताहों से वह शॉर्टेवर ग्रेंज के अंदर जो एक घर था उसका अध्ययन कर रहा था। लुकिंग एट इट्स रूम्स, इसके कमरों को देख रहा था। इट्स इलेक्ट्रिक वायरिंग, इसके बिजली के तारों का पता लगा रहा था। इट्स पाथ्स एंड इट्स गार्डन, इसके जो रास्ते और बगीचे हैं सबका अध्ययन कर रहा था कि कौन सी चीज़ कहाँ पे है।
दिस आफ्टरनून द टू सर्वेंट्स हु रिमेंड इन द ग्रेंज वाइल इन द फैमिली वाज इन लंदन हैड गॉन टू द मूवीज़। दिस आफ्टरनून द टू सर्वेंट्स, इस दोपहर को जो दो नौकर थे मकान के, हु रिमेंड इन द ग्रेंज, हु रिमेंड इन द ग्रेंज वाइल द फैमिली वाज इन लंदन, जो दो नौकर थे वो घर पे रह गए थे और जो पूरा परिवार था वो लंदन गया हुआ था। हैड गॉन टू द मूवीज़, वो दोनों नौकर भी फिल्म देखने के लिए चले गए थे। होरेस सा देम गो, होरेस ने उनको जाते हुए देखा। एंड ही फेल्ट हैप्पी इन स्पाइट ऑफ ए लिटल टिकल ऑफ ए है फीवर इन हिज नोज। एंड ही फेल्ट हैप्पी, और वो खुश हुआ, उसे खुशी हुई। इन स्पाइट ऑफ ए लिटिल टिकल ऑफ है फीवर इन हिज नोज, हालांकि उसका जो नाक है उसमें थोड़ी बहुत खुजली चल रही थी, थोड़ा सा जुकाम लगा हुआ था उसे। ही केम आउट फ्रॉम बिहाइंड द गार्डन वॉल, वो घर के पीछे की जो बगीचे की दीवार है उसको फांद करके अंदर आया। हिज टूल्स केयरफुली पैक्ड इन ए बैग ऑन हिज बैक, उसके जो औजार हैं, तिजोरी तोड़ने के जो औजार हैं, वो एक बैग में उसके पीठ पर बंधे हुए थे। देयर वर अबाउट 15,000 पाउंड्स वर्थ ऑफ ज्वेल्स इन द ग्रेंज सेफ, ग्रेंज की तिजोरी में लगभग 15,000 पाउंड से भी ज़्यादा कीमत के गहने रखे हुए थे। इफ़ ही सोल्ड देम वन बाय वन, अगर वो उन्हें एक एक करके बेचता। एक्सपेक्टेड टू गेट एट लीस्ट 5,000, तो इतनी आशा थी कि उसे कम से कम 5,000 रुपये मिल जाते। इनफ टू मेक हिम हैप्पी फॉर अनदर ईयर, इससे वो अगली साल तक खुशी खुशी रह लेता, इतने पैसे मिल जाते। देयर वर 3 वेरी इंटरेस्टिंग बुक्स कमिंग अप फॉर सेल इन द ऑटमन, क्योंकि पतझड़ के समय 3 शानदार किताबें बिकने के लिए आने वाली थी। नाउ ही वुड गेट द मनी ही वांटेड टू बाई देम, अब उस धन को ले लेगा उन किताबों को खरीदने के लिए, यानी उन किताबों को खरीदने के लिए उस धन को लेना चाहता था। ही हैड सीन द हाउस कीपर हैंग द की टू द किचन डोर ऑन ए हुक आउटसाइड, उसने घर के नौकरों को घर की चाबी रसोई के दरवाजे के बाहर एक हुक पर टांगते हुए देखा था। ही पुट ऑन ए पेयर ऑफ ग्लव्स, उसने दस्ताने पहने। टुक द की, चाबी को लिया। एंड ओपन द डोर, और दरवाज़ा खोल लिया। ही वॉज ऑलवेज केयरफुल नॉट टू लीव एनी फिंगरप्रिंट्स, वो हमेशा इस बात का ध्यान रखता था कि कहीं फिंगरप्रिंट्स नहीं रह जाए उसके। ए स्मॉल डॉग वॉज लाइंग इन द किचन, एक छोटा सा कुत्ता रसोई में पड़ा हुआ था। इट स्टिर्ड, वह हिला। मेड ए नॉइज, थोड़ा शोर किया। एंड मूव्ड इट्स टेल इन ए फ्रेंडली वे, और अपनी पूंछ को मित्रतापूर्ण तरीके से हिलाया। ऑल राइट शेरी, होरेस सेड एज ही पास्ड, जैसे होरेस उसके पास से गुजरा उसने कहा ऑल राइट शेरी, ऑल राइट बेटा। ऑल यू हैड टू डू टू कीप डॉग क्वाइट एज टू कॉल देम दियर राइट नेम्स, अगर आप कुत्तों को उनके सही नाम से पुकारो तो वे चुप हो जाते हैं। एंड शो देम लव, और उनको प्यार दिखाओ थोड़ा। द सेफ वाज इन द ड्राइंग रूम, जो तिजोरी थी वो ड्राइंग रूम में थी। बिहाइंड ए रादर पुअर पेंटिंग, एक बेकार सी पेंटिंग के पीछे। जो तिजोरी थी वो ड्राइंग रूम में एक बेकार सी पेंटिंग के पीछे थी। होरेस वंडर्ड फॉर ए मोमेंट वेदर ही शुड कलेक्ट पिक्चर्स इंस्टीड ऑफ बुक्स, होरेस ने एक क्षण के लिए ताज्जुब किया कि क्या उसे किताबें खरीदने के बजाय उसे पेंटिंग इकट्ठी करनी चाहिए। बट दे टुक अप टू मच रूम, लेकिन ये बहुत ज़्यादा जगह घेरती है। इन ए स्मॉल हाउस बुक्स वर बेटर, छोटे से घर के अंदर तो किताबें ठीक रहती है। देयर वाज ए ग्रेट बाउल ऑफ फ्लावर्स ऑन द टेबल, टेबल के ऊपर फूलों का एक बड़ा सा प्याला पड़ा हुआ था। एंड होरेस फेल्ट हिज नोज टिकल, और होरेस को अपनी नाक में खुजली लगी। ही गेव ए लिटिल स्नीज एंड देन पुट डाउन हिज बैग, वो थोड़ा सा छींका और अपना जो बैग है वो ज़मीन पर रख दिया। ही केयरफुली अरेंज्ड हिज टूल्स, उसने बड़ी सावधानी से अपने टूल नीचे रख दिए, औजार नीचे रख दिए। ही हैड 4 hours बिफोर द सर्वेंट्स रिटर्न्ड, उसके पास 4 घंटे थे, क्योंकि जो नौकर थे वो 4 घंटे में वापस आने वाले थे।
द सेफ वाज नॉट गोइंग टू बी हार्ड टू ओपन। जो तिजोरी थी उसको खोलने में ज़्यादा टाइम लगने वाला नहीं था। आफ्टर ऑल ही हैड लिव्ड विथ लॉक्स एंड सेफ्स ऑल हिज लाइफ। क्योंकि उसका पूरा जो जीवन था वो तिजोरियों और तालों के साथ में बीता था, तो उसके लिए ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं थी। द बगलर अलार्म वाज पुअरली बिल्ट। जो चोर का जो अलार्म था वो एकदम सही बनाया हुआ नहीं था, ऐसे बेकार सा था। ही वेंट इन टू द होल टू कट इट्स वायर। वह इसके तार काटने के लिए होल में गया। ही केम बैक एंड स्नीज लाउडली। वो वापस आया और जोर से चीखा। एज द स्मेल ऑफ फ्लावर्स केम टू हिम अगेन। जैसे ही उसे दोबारा फूलों की खुशबू आई तो उसे फूलों से एलर्जी थी, तो उसने वो जोर से छींका। हाउ फुलिश पीपुल आर व्हेन दे ओन वैल्यूएबल थिंग्स। जो लोग, हाउ फुलिश पीपुल आर, लोग भी कितने मूर्ख होते हैं कि कैसी कैसी कीमती चीज़ें खरीद लेते हैं। होरेस थॉट, होरेस ने कहा। ए मैगजीन आर्टिकल हैड डिस्क्राइब्ड दिस हाउस। एक जो मैगजीन है, पत्रिका, उसके लेख में इस घर के बारे में वर्णन दिया हुआ था। गिविंग ए प्लान ऑफ ऑल द रूम्स। जितने भी कमरे हैं सबकी पूरी योजना दी हुई थी। एंड ए पिक्चर ऑफ दिस रूम। और इस कमरे की तस्वीर भी थी। द राइटर हैड इवन मैंशनड दैट द पेंटिंग हिड ए सेफ। और लिखने वाले ने यहाँ तक लिख दिया था कि यहाँ पर एक पेंटिंग है जिसके पीछे एक तिजोरी छिपी हुई है। बट होरेस फाउंड दैट द फ्लावर्स वर हिंडरिंग हिम इन हिज वर्क। लेकिन होरेस ने पाया कि जो फूल है उससे उसके काम में थोड़ी बाधा आ रही है। ही बरीड हिज फेस इन हिज हैंडकरचीफ। उसने अपना जो चेहरा है वो रुमाल में घुसेड़ लिया। देन ही हर्ड ए वॉइस से फ्रॉम द डोरवे। तभी उसे दरवाजे के पास से एक आवाज़ आई। व्हाट इज़ इट? ए कोल्ड और है फीवर? ये क्या है? कोई जुकाम लगा है या ज्वर है? क्या है ये? एलर्जी है? बताओ तो सही। बिफोर ही कुड थिंक होरेस सेड हे फीवर। इसके पहले कि वह कुछ सोच पाता, होरेस ने कहा हे फीवर। हे फीवर का मतलब होता है गर्मी का बुखार या एलर्जी, या गर्मी में गर्म ठंडा होने से जो जुकाम लग जाता है उसको बोलते हैं। होरेस सेड हे फीवर एंड फाउंड हिमसेल्फ स्नीजिंग अगेन। होरेस ने कहा कि ये गर्मियों का बुखार है और दोबारा छींकने लगा। द वॉइस वेंट ऑन। आवाज़ आती रही। यू कैन क्योर इट विथ ए स्पेशल ट्रीटमेंट। तुम इसको एक विशेष इलाज लेके सही कर सकते हो इसको। यू नो, इफ़ यू फाइंड आउट जस्ट वाट प्लांट गिव्स यू द डिजीज। अगर तुम्हें पता लग जाता है कि कौन से पौधे से तुम्हें एलर्जी है तो तुम ठीक हो सकते हो। इफ़ यू फाइंड आउट जस्ट वाट प्लांट गिव यू द डिजीज़। अगर तुम्हें पता चल जाता है कि कौन से जो पौधा है उससे तुम्हें ये एलर्जी होती है तो तुम ठीक हो जाओगे। आई थिंक यू वुड बेटर सी ए डॉक्टर। बढ़िया रहेगा तुम जाके एक डॉक्टर से मिलो। इफ़ यू आर सीरियस अबाउट योर वर्क। अगर तुम तुम्हारे काम के बारे में सीरियस हो तो तुमको जाके डॉक्टर से मिलना चाहिए। अब तुम चोरी करने के लिए आए हो, जोर जोर से छींक रहे हो, पूरे गाँव को जगह दिया तुमने। आई हर्ड यू फ्रॉम द टॉप ऑफ द हाउस जस्ट नाउ। मैं बिल्कुल टॉप, ऊपर की जो मंजिल है वहाँ से तुम्हारी आवाज़ सुन करके नीचे आई हूँ। मैंने ऊपर आवाज़ सुनी है कि ये कौन छींक रहा है गधे के जैसे। इट वॉज ए क्वाइट काइंडली वॉइस। यह एकदम मधुरता भरी हुई आवाज़ थी। बट वन विथ फर्मनेस इन इट। लेकिन इसमें कुछ दृढ़ता भी थी। ए वुमेन वाज स्टैंडिंग इन द डोरवे। एक औरत दरवाजे पर खड़ी हुई थी। एंड शेरी कुत्ता, जो डॉग था शेरी, उसका नाम शेरी, वाज रबिंग अगेंस्ट हर। और जो कुत्ता था शेरी वो उससे रगड़ के कह रहा था। शी वाज यंग क्वाइट प्रिटी। वो युवा थी, एकदम खूबसूरत थी, एकदम जोरदार। एंड ड्रेस्ड इन रेड। और उसने लाल ड्रेस पहन रखी थी। शी वॉक्ड टू द फायर प्लेस एंड स्ट्रेटन्ड द ऑर्नामेंट्स देयर। वह चलती हुई जहाँ आग जल रही थी वहाँ आई और अपने आभूषणों को सही किया, अपने हार को सेट किया उसने। डाउन शेरी शी सेड। नीचे बैठ जाओ शेरी, उसने कहा। एनीवन वुड थिंक आई हैड बीन अवे फॉर ए मंथ। हर किसी ने यही सोचा कि मैं तो 1 महीने के लिए बाहर गई हुई हूँ। शी स्माइल्ड एट द होरेस। उसने होरेस को देख करके मुस्कुराई। एंड वेंट ऑन, और बोलते रही। हाउ एवर आई केम बैक जस्ट इन टाइम दो आई डिडंट एक्सपेक्ट टू मीट ए बगलर।
फिर भी मैं टाइम पर आ गई, हालांकि मुझे ये आशा नहीं थी कि मुझे घर में कोई चोर मिल जाएगा। होरेस हैड सम होप बिकॉज शी सीम्ड टू बी अम्यूज्ड एट मीटिंग हिम। होरेस को थोड़ी बहुत आशा बंध गई, कैसे लगा जिससे वो उससे मिलकर आनंदित हुई है। ही माइट अवॉइड ट्रबल इफ़ ही ट्रीटेड हर द राइट वे। वो इस मुसीबत को टाल सकता था अगर उससे ढंग से बात करता। ही रिप्लाइड, उसने जवाब दिया, आई डिडंट एक्सपेक्ट टू मीट वन ऑफ द फैमिली। मैंने आशा नहीं की थी कि परिवार का कोई आदमी घर में है। मैं तो ऐसे ही आ गया था डायरेक्ट कि घर में कोई नहीं है तो चलो हो गए मजे। शी नोडेड, उसने सिर हिलाया। आई सी वाट एन अनकन्वीनियंस, अनकन्वीनियंस असुविधा, इट इज़ फॉर यू टू मीट मी। मैं देख रही हूँ कि तुमको मुझे देख करके कितनी असुविधा हो रही है। वाट आर यू गोइंग टू डू, तुम क्या करने जा रहे थे अभी? होरेस सेड, माई फर्स्ट थॉट वाज टू रन। मैं तो ऐसे सोच रहा था कि भाग जाऊँ। ऑफ कोर्स यू कुड डू दैट, हाँ तुम जरूर कर सकते थे। बट आई वुड टेलीफोन द पुलिस एंड टेल देम ऑल अबाउट यू। लेकिन मैं पुलिस को कॉल कर देती और तुम्हारे बारे में सारा बता देती, फिर लगते तेरे जूत। दे वुड गेट यू एट वंस, वे तुमको तुरंत पकड़ लेते। होरेस सेड, आई वुड ऑफ कोर्स कट द टेलीफोन वायर्स फर्स्ट एंड देन। मुझे मालूम था तुम ऐसी हरकतें करोगी, इसलिए मैंने पहले टेलीफोन के तार काट दिए थे। फिर ही हेजिटेटेड, वो हिचकिचाया। ए स्माइल ऑन हिज फेस, और उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। आई वुड मेक श्योर दैट यू कुड डू नथिंग। मैंने पहले पूरा व्यवस्था कर ली थी, तुम कुछ नहीं कर सकते थे। आई वुड मेक श्योर दैट यू कुड डू नथिंग फॉर सम टाइम। आई वुड मेक श्योर दैट यू वुड डू नथिंग फॉर सम टाइम। मैं पूरी व्यवस्था करूँगा कि तुम कुछ समय के लिए कुछ नहीं कर सको। ए फ्यू आवर्स वुड बी इनफ, और मेरे लिए तो कुछ घंटे बहुत हैं। शी लुक्ड एट हिम सीरियसली, उसने गंभीर होते हुए उसकी तरफ देखा। यू वुड हर्ट मी, क्या तुम मुझे नुकसान पहुंचाओगे? होरेस पास्ड एंड देन सेड, होरेस रुका और फिर कहा, आई थिंक आई वॉज ट्राइंग टू फ्राइटन यू। मैंने तो सोचा कि मैं तुमको डराने का प्रयास कर रहा था। यू वैन आई सेड दैट, मेरे मेरे कहने का मतलब है मैं तो ऐसा बोल करके तुमको डराने का प्रयास कर रहा था, मैं थोड़ी तो आपको नुकसान पहुंचाऊंगा। यू डिडेंट फ्राइटन मी, होरेस सजेस्टेड, तुमने तो मुझे डराया ही नहीं। होरेस सजेस्टेड, होरेस ने सुझाव दिया। इट वुड बी नाइस इफ़ यू वुड फॉरगेट इफ इट वुड बी नाइस इफ़ यू वुड फॉरगेट यू एवर सा मी लेट मी गो। होरेस ने सुझाव दिया कि बढ़िया तो ये रहेगा कि तुम भी ये इस बात को भूल जाओ कि तुमने मुझे कभी देखा भी है, तुम मुझे जाने दो यहाँ से बस। द वॉइस वाज सडनली शार्प, आवाज़ अचानक से तेज हो गई। वाई शुड आई, क्यों जाने दूँ? यू आर गोइंग टू रोब मी, तुम तो मुझे लूटने जा रहे थे। इफ़ आई लेट यू गो, अगर मैंने तुमको जाने दिया, यू विल ओनली रोब समवन एल्स, तो तुम जाके किसी और को लूट लोगे। सोसाइटी मस्ट बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम मैन लाइक यू, जो समाज है उसको तुम जैसे आदमियों से बचाया जाना चाहिए। होरेस स्माइल्ड, होरेस मुस्कुराया। आई एम नॉट ए मैन हु थ्रेटन्स सोसाइटी, मैं इस प्रकार का आदमी नहीं हूँ जो समाज को धमकाता फिरूँ। आई स्टील ओनली फ्रॉम दोज हु हैव ए लॉट ऑफ मनी, मैं तो केवल उनका धन चुराता हूँ जिनके पास खूब सारा धन पड़ा हुआ है, बोरियाँ भरी पड़ी है। आई स्टील फॉर ए गुड रीजन, मैं किसी अच्छे कारण से के लिए चोरी करता हूँ। एंड आई हैड द थॉट ऑफ प्रिजन, और मुझे जेल जाने के विचार से मुझे डर लगता है, मुझे नफरत है। शी लाफ्ड, वो हंसने लगी। एंड ही बेग्ड, और वो गिड़गिड़ाने लगा। थिंकिंग दैट ही हैड परसुएडेड हर, परसुएडेड राजी करना, मनाना, वो सोच रहा था कि उसने उसको मना लिया था। लुक, आई हैव नो राइट टू आस्क यू फॉर एनीथिंग, देखो मुझे तुम्हें कुछ भी कहने का अधिकार नहीं है, बट आई एम डेस्परेट, लेकिन मैं हताश हो गया हूँ। लेट मी गो, मुझे जाने दो। एंड आई प्रोमिस नेवर टू डू दिस काइंड ऑफ थिंग अगेन, और मैं वादा करता हूँ मैं दोबारा कभी नहीं आऊँगा। आई रियली मीन इट, आप मेरी बात को विश्वास करो। शी वॉज साइलेंट, वो चुप थी। वॉचिंग हिम क्लोजली, उसे पास से ध्यान से देख रही थी। देन शी सेड, फिर उसने कहा, यू आर रियली अफ्रेड ऑफ गोइंग टू प्रिजन आरंट यू, तुमको जेल जाने में बहुत डर लगता है ना डर तुमको। शी केम ओवर टू मी शेकिंग हर हेड, वह अपना सिर हिलाती हुई उसके पास आई।
शी केम ओवर टू हिम शेकिंग हर हेड। वह उस पर हावी होने लगी, उसने अपना सिर हिलाया। आई हैव ऑलवेज लाइक्ड द रॉन्ग काइंड ऑफ पीपुल। उसने कहा मुझे हमेशा से गलत टाइप के लोग पसंद है। शी पिक्ड अप ए सिल्वर बॉक्स फ्रॉम द टेबल एंड टुक ए सिगरेट फ्रॉम इट। उसने टेबल पर से एक चांदी का बक्सा उठाया और इसमें से एक सिगरेट निकाली। होरेस ईगर टू प्लीज हर एंड सीइंग दैट शी माइट हेल्प हिम। जो होरेस था वो उसे खुश करने के लिए उतावला हो रहा था और देख रहा था कि वो उसकी सहायता कर सकती थी। टुक ऑफ हिज ग्लव्स। उसने अपने फटाफट से अपने अपने दस्ताने उतार दिए। एंड गेव हर हिज सिगरेट लाइटर। और उसे अपना सिगरेट का लाइटर दे दिया। यू विल लेट मी गो। ही हेल्ड द लाइटर टुवर्ड्स हर। वह उसकी ओर लाइटर जलाते हुए बोला कि तुम मुझे जाने दोगी। यस बट ओनली इफ़ यू विल डू समथिंग फॉर मी। हाँ जाने तो दूंगी, लेकिन अगर तुम मेरे लिए कुछ करोगे तो जाने दूंगी फिर मैं। एनीथिंग यू से। तुम जो भी बोलोगी मैं करूँगा। बिफोर वी लेफ्ट फॉर लंदन आई प्रोमिस्ड माई हस्बैंड टू टेक माई ज्वेल्स टू अवर बैंक। बिफोर वी लेफ्ट फॉर लंदन, लंदन जाने से पहले, आई प्रोमिस्ड माई हस्बैंड, मैंने मेरे हस्बैंड से वादा किया था, टू टेक माई ज्वेल्स टू अवर बैंक, कि मैं मेरे गहनों को बैंक में ले जाऊंगी। बट आई लेफ्ट देम हेयर इन द सेफ, लेकिन मैंने उन्हें तिजोरी में छोड़ दिया। आई वॉन्ट टू वियर देम टू ए पार्टी टू नाइट, मैं उन्हें आज रात को पार्टी में पहनना चाहती हूँ। सो आई केम डाउन टू गेट देम, लेकिन मैं उनको यहाँ लेने के लिए नीचे आई थी। बट होरेस स्माइल्ड, लेकिन मैं समझ गया। होरेस मुस्कुराया। यू हैव फॉरगॉटन द नंबर्स टू ओपन द सेफ हैवंट यू। और ऐसा हुआ कि तुम जो नंबर है तिजोरी को खोलने के नंबर भूल गए। हैवंट यू, कैसा नहीं हुआ क्या? यस रिप्लाइड द यंग लेडी। युवा लेडी ने कहा हाँ। जस्ट लीव इट टू मी एंड यू विल हैव देम विद इन एन आवर। कोई बात नहीं, तुम मुझ पर छोड़ दो और 1 घंटे में तुमको तुम्हारा सारा सामान मिल जाएगा। बट आई विल हैव टू ब्रेक योर सेफ, लेकिन मुझे तुम्हारी तिजोरी तोड़नी पड़ेगी। डोंट वरी अबाउट दैट, तुम इसकी चिंता मत करो। माई हस्बैंड वॉन्ट बी हेयर फॉर ए मंथ, मेरे जो हस्बैंड है वो 1 महीने पहले यहाँ आने वाले नहीं हैं। एंड आई विल हैव द सेफ मेंडेड बाई दैट टाइम, और उस समय तक मैं तिजोरी की मरम्मत करा लूँगी। एंड विद इन एन आवर होरेस हैड ओपन द सेफ, और 1 घंटे के अंदर ही होरेस ने तिजोरी को खोल लिया। गिवन हर द ज्वेल्स, और उसको आभूषण दे दिए। एंड गोन हैप्पीली अवे, और वहाँ से खुशी खुशी भाग गया। फॉर 2 days लेटर ही केप्ट हिज प्रोमिस टू द काइंड यंग लेडी, 2 दिनों तक उसने युवा लेडी से किया हुआ अपना वादा निभाया। ऑन द मॉर्निंग ऑफ द 3rd day, हाउ एवर ही थॉट ऑफ द बुक्स ही वांटेड एंड ही न्यू ही वुड हैव टू लुक फॉर अनदर सेफ। ऑन द मॉर्निंग ऑफ द 3rd day, तीसरे दिन की सुबह, जैसे ही थॉट ऑफ द बुक्स ही वांटेड, उसने उन किताबों के बारे में सोचा जो उसे चाहिए थी। एंड ही न्यू ही वुड हैव टू लुक फॉर अनदर सेफ, और वो जानता था कि इसके लिए उसको दूसरी तिजोरी ढूंढनी पड़ेगी। बट ही नेवर गोट द चांस टू बिगिन हिज प्लान, लेकिन उसे ऐसा करने का मौका ही नहीं मिला। बाई नून ए पुलिसमैन हैड अरेस्टेड हिम फॉर द ज्वेल रॉबरी एट द शॉटओवर ग्रेंज। दोपहर को एक पुलिस वाले ने उसे शॉटओवर ग्रेंज के अंदर आभूषण लूटने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। हिज फिंगरप्रिंट्स फॉर ही हैड ओपन द सेफ विदाउट ग्लव्स, वहाँ उसके फिंगरप्रिंट पाए गए क्योंकि उसने तिजोरी खोलने के लिए अपने दस्ताने उतार दिए थे। वर ऑल ओवर द रूम, पूरे कमरे में उसी की उंगलियों के निशान हो गए थे। बहादुरी कर रहा था, वहाँ सिगरेट पिला रहा था, दस्ताने उतार गए। एंड नो वन बिलीव्ड हिम when he said that the wife of the owner of the house had asked him to open the safe for her, और किसी ने उसकी बात का विश्वास ही नहीं किया। उसने कहा भी कि घर की जो मालकिन है उसी ने मुझे कहा था कि मैं तिजोरी को खोलूं उसके लिए। द वाइफ herself, a grey-haired, sharp-tongued woman of 60, said that the story was nonsense, और जो घर की जो महिला थी, जो पत्नी थी, वो एक सफ़ेद बालों वाली तेज़ तर्रार 60 साल की महिला थी, और उसने कहा कि बेकार की कहानी सुना रहा है, मैं तो वहाँ थी नहीं इस दिन, आया तो नहीं है, झूठ बोल रहा है, लपंगा कहीं का।
होरेस इज नाउ द असिस्टेंट लाइब्रेरियन इन द प्रिजन। जो होरेस है वो अब लाइब्रेरी के अंदर अब वो जेल के अंदर असिस्टेंट लाइब्रेरियन है। ही ऑफन थिंक्स ऑफ द चार्मिंग क्लेवर यंग लेडी हु वाज इन द सेम प्रोफेशन एज ही वाज। वह अक्सर उस आकर्षक युवा महिला के बारे में सोचता रहता है जो उसी व्यवसाय में थी जिसमें वो था। एंड हु ट्रिक्ड हिम, और जिसने उसके साथ में चालाकी खेल ली थी। ही गेट्स वेरी एंग्री वैन एनी वन टाक्स अबाउट हुमर अमंग थीव्स। वह कई बार बहुत ज़्यादा गुस्से में हो जाता है जब कोई सी बात करता है भाई चोरों के बीच में भी सम्मान होता है। आपको ये स्टोरी कैसी लगी? मज़ा आया होगा। अगर मज़ा आया हुआ है तो अपने दोस्तों को बताएं और उनको कहा करो कि जो सोनी जी की वीडियो है वो देखा करें। धन्यवाद।